अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। गंदम की कुंगी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से हमारी गंदम की पैदावार काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है। और हमारे ज़राई माहिरीन का कहना है कि अगर इसका हमला ज़्यादा हो जाए तो तकरीबन 30 से 80% तक जो हमारी गंदम की पैदावार है वो कम हो सकती है और गंदम का बहरान पैदा हो सकता है। तो इस वक्त हमारे काफ़ी काश्तकार भाइयों ने गंदम को काफ़ी रकबे पर काश किया हुआ है, तो हमें ना चाहते हुए भी कोई ना कोई अच्छी सी फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम इसके हमले से पहले ही इसका कंट्रोल कर सकें। तो काश्तकार भाई, आज की इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे कि गंदम की कुंगी है क्या, किस तरह हमारी गंदम की पैदावार को मुतासर कर सकती है, इसकी ज़ाहिरी अलामत क्या हो सकती हैं, इसके लिए साजगार मौसम कौन सा हो सकता है और ये किस तरह एक पौधे से दूसरे पौधे को मुतासर कर सकती है, यानी किस तरह ये फैलती है और कौन कौन से मुख्तलिफ जो फंजीसाइड है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी मालूमात देंगे कि आप फंजीसाइड के अलावा किन तरीक़ों से इसको कम कर सकते हैं, यानी इसके हमले के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो काश्तकार भैया, वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तकल्लुफ़ कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक़ और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो काश्तकार भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गंदम की कुंगी क्या है। तो अक्सर काश्तकार भाई इसको रस्ट भी कहते हैं, इसको उर्दू में कुंगी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि एक जरसूमा होता है जिसे फंजाई भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी जो गंदम की पैदावार को मुतासर कर सकती है। इसमें दरअसल फिनोमेना ये होता है, एक तरीक़ाकार ये होता है कि ये जो एक फंगस है यानी जो जरसूमा है हमारे पत्तों पे आके बैठता है, हमला करता है। इसमें एक फितरी नेचर ये है कि जो हमारे गंदम के पत्ते होते हैं उसमें सुराख होते हैं। जब ये हमारे गंदम की फसल पर पत्तों पर हमला करेगा तो वहाँ पे इन पत्तों के सुराखों में दाखिल हो जाएगा और ऐसा ऐसा एक और फितरी अमल होता है कि ये जो एक फंगस है ऐसा ऐसा करके अपनी कॉलोनी को, अपनी नस्ल को बढ़ाना शुरू कर लेता है। इसमें दरअसल होता यह है कि जब इस फंगस की यानी इस जरसूमे की नस्ल बढ़ेगी तो वहाँ पर हमारे पत्ते में जो सुराख होते हैं, मसाम होते हैं, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। और इसी से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जो हमारे गंदम के पत्ते होते हैं वहाँ पे खुराक बनने का अमल जारी होता है, तो यानी वहाँ पे सेल्स होते हैं, खलियाँ होती हैं। तो जब इस फंगस का हमला होगा यानी रस्ट का हमला होगा तो वहाँ पे खुराक बनने का अमल बंद हो जाता है, यानी वहाँ पे जो सुराख होते हैं, मसाम होते हैं, वो तंगदस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे में खुराक बनने का अमल बंद हो जाता है। और वही जो पत्ते जड़ से यानी जो पौधे से खुराक लेके ऊपर तक पहुंचाते हैं ताकि वहाँ पे दाने बनने का अमल सही से हो सके और दानों की भराई अच्छी हो सके। लेकिन जब इस बीमारी का यानी इस फंगस का हमला होगा, रस का हमला होगा, तो वहाँ पे खुराक बनने का अमल भी बंद हो जाएगा, पत्ते खुराक नहीं सही से बना पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। और इस चीज़ से आप आखों भी वाकिफ़ हैं कि जब इसका हमला होता है तो वहाँ पे ऐसा ऐसा करके हमारे पत्ते पे जर्द रंग के, पीले रंग के या जो सब फूफ है बनना शुरू हो जाते हैं, धारियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे अक्सर हमारे काश्तकार भाई कहते हैं कि हमारी गंदम की फसल पर कुंगी का हमला हो चुका है। तो इस हवाले से हमने कल वीडियो बनाई थी कि अगर आपकी गंदम की फसल में कुंगी का हमला हो जाता है तो उसकी किस तरह पहचान कर सकते हैं। इस चीज़ से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अगर आपकी गंदम के पत्ते पीले हो रहे हैं तो आप उसका अंदाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि आप गंदम का पत्ता पकड़कर ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपके हाथ पे जो पीले रंग के, जर्द रंग के सब फूफ के या धब्बे बनना शुरू हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गंदम की फसल पर कुंगी का हमला हो चुका है। दरअसल कुंगी का हमला तब होता है जब हमारे यहाँ हवा की नमी का तनासब बढ़ जाता है। इसके अलावा जब दर्जा हरारत कम हो जाता है तो तब हमारी गंदम की फसल पर यानी वहाँ पे कुंगी जैसे मिसाल देखने में आ सकते हैं। इसके अलावा जब मौसमी सूरत हाल बारिशों जैसी हो तो वहाँ पर इस तरह के मिसाल देखने में आ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कुंगी जैसे जो मसाइल हैं उनको कमियाई तरीके से हट के किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी हमने हिफाजती इक़दामात करनी है। तो काश्तकार भाई, इसमें सबसे पहला तरीकाकार ये होना चाहिए कि जब भी आप गंदम काश्त करें तो उसमें आप कोशिश करें कि आपने एक ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना है जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हों, जिस पर आप जैसे मिसाल देखने को ना आते हों। इसमें दरअसल मुख्तलिफ वैरायटियाँ होती हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं, जिसमें गलेक्सी है, फैसलाबाद, शहर, ये अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन इस पर कुंगी जैसे मिसाइल भी देखने में ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ हम कुंगी जैसे मिसाइल को कवर कर लें, इसको कंट्रोल कर लें, तो हम अच्छी पैदावार के साथ इन वैरायटियों को काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा नई वैरायटियाँ भी होती हैं जिनको हम काश्त कर सकते हैं, जो जिन पर रस जैसे मिसाल देखने में नहीं आते, जिसमें फ़ख्र, बकर है, अकबर है। इसके अलावा दूसरी भी वैरायटियाँ होती हैं जिनको हम काश्त कर सकते हैं। लेकिन अब वैरायटियों से हट के बात करें तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने जो पानी लगाना है उसमें आपने कोशिश करनी है कि मौसमी सूरत हाल को और ज़मीनी सूरत हाल को और फसल की ज़रूरत के मुताबिक आपने पानी लगाना है। क्योंकि जब इसका हमला होता है तो जब आप पानी लगाते हैं तो ये जो जरसूमा है यानी जो फंगस है एक पौधे से दूसरे पौधे तक बासानी मुंतकिल हो जाते हैं। इसमें दरअसल होता ये है कि जब जरसूमे पत्ते से नीचे ज़मीन पर गिरेंगे, जब आप पानी लगाते हैं तो जब पानी दूसरे पौधों को, तनों को टच करता है तो ये बीमारी दूसरे पौधों को भी मुतासर कर देती है। तो काश्तकार भाई, आज इसमें आपने कोशिश करनी है कि जिस हिस्से पर, जिस पौधों पर आपको इसका हमला नज़र आए तो आप कोशिश करें कि उनको जल्दी से जल्द जो है कवर अप कर लें, इसको ट्रीट कर लें, यानी उस हिस्से पे जो कोई ना अच्छी सा जो फंजीसाइड है वो इस्तेमाल कर लें।
या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि काश्तकार भाई अगर इसका हमला कम हिस्सों पर है तो आप इन हिस्सों को काट दें, तो इस तरह भी हम कोंगे जैसे मिसाइल को ख़त्म कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने हिफाजती तौर पर इन चीज़ों को ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने काश्तकार भाई कोशिश करनी है कि अगर आप गंदम काश्त कर रहे हैं तो उसको बर वक्त काश्त कर लें, क्योंकि बर वक्त जो गंदम काश्त की जाती है वहाँ पर कोंगे जैसे मिसाइल देखने में नहीं आते। इसके अलावा अगर पिछेती गंदम काश्त करेंगे तो वहाँ पर कोंगे जैसे मिसाइल देखने में आ सकते हैं। इसके अलावा काश्तकार भाई आपने कोशिश करनी है कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है यानी जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। इसका अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो तब भी कोंगे जैसे मिसाइल देखने में आ सकते हैं। तो काश्तकार भाई अब बात कर लेते हैं कि हमने कौन से मुख्तलिफ जो फंजीसाइड है उनका इस्तेमाल करना है, कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिसमें प्रोपिकोनाजोल है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टैबोकोनाजोल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक मिक्सचर मिलता है जिसे आप टैबोकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन के नाम से जानते हैं। ये मुख्तलिफ कंपनियों के पास मुख्तलिफ नामों से मौजूद होते हैं, आप इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काश्तकार भाई ऑक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल ये मिक्सचर भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो काश्तकार भाई इसमें आपने खास ख्याल रखना है कि हमने बीमारी के हमले का इंतजार नहीं करना। इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि जैसे अब ये फरवरी का स्टार्ट हो चुका है तो शुरू हो चुका है, तो इसमें आप कोई ना कोई अच्छी सी फंजीसाइड जो है हिफाजती तौर पर कर लें ताकि कोंगे जैसे मिसाइल देखने को ना मिले। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के पास मुख्तलिफ नामों से प्रोडक्ट मौजूद होती हैं। अगर सजेंटा की बात करें तो वहाँ पर टिल्ड के नाम से भी ये जो फंजीसाइड है हमें मिल रही होती है। इसके अलावा हमें एमस्टाटॉप के नाम से भी ये फंजीसाइड मिल रही होती है। इसके अलावा अगर हम साइबान की बात करें तो हमें नवाइस अल्ट्रा के नाम से ये प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बायर की तो वहाँ पर हमें नटीवो जो एक प्रोडक्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई आपने कोशिश करनी है कि कोई भी अच्छी सी फंजीसाइड जो आप समझते हैं कि इसके लिए बेहतर रहेगी वो आप कोई ना कोई अच्छी सी फंजीसाइड फरवरी के शुरू में ही अपनी गंदम की फसल पर अप्लाई करवा लें ताकि फंगस जैसे ये मिसाइल देखने को ना मिले और आप गंदम से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो काश्तकार भाई इसमें आपने कोशिश करनी है कि एक ऐसी फंजीसाइड का इंतखाब करना है जो पूरे पौधे में दाखिल होकर उसके कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा दे। लेकिन कुछ ऐसे भी मार्केट्स में जो है फंजीसाइड मौजूद होती हैं, सिर्फ पौधे के हिस्से को कंट्रोल करती हैं यानी उस फंगस को कंट्रोल करती हैं जहाँ पर उसका हमला होता है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि कैसी फंजीसाइड का इंतखाब किया जाए जो पौधे की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे पूरे जो फंग जैसे मिसाइल है उसको कंट्रोल कर सके। तो काश्तकार भाई आपने कोशिश करनी है कि कोई अच्छा सा फंजीसाइड आपने इंतखाब करके अपनी गंदम की फसल पर इसका स्प्रे करवा लेना है। और एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है कि काश्तकार भाई अगर आप इसका हिफाजती तौर पर स्प्रे करवा रहे हैं तो एक स्प्रे ही काफ़ी है, लेकिन अगर दोबारा स्प्रे करना चाहते हैं यानी अगर आपको लगता है कि गंदम की फसल पर इसका हमला है तो कोशिश करें कि जब आप पहली दफ़ा एक स्प्रे करें तो दूसरी दफ़ा जब स्प्रे करें तो कोई और बदल कर स्प्रे कर लें ताकि वहाँ पे कोंगे को अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सके। तो काश्तकार भाई उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करने का तकल्लुफ़ कर लें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ अपने होस्ट दाकत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।